अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अफसोसनाक खबर इस वक्त कुपवारा के डहमा एरिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ट्रांसफार्म लगाने के मामले में एक शख्स की मौत वाकया हो गई है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट डहमा इलाके से सामने आ रहा है। इस वक्त तस्वीर आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये वाकया डहमा एरिया में पेश है, जो कि कुपवारा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसको एप्पल टाउन भी कहते हैं। वहां पर दरअसल एक गांव में ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था, नया ट्रांसफार्मर, जिसके बाद में आपसी विवाद हो जाता है और अचानक से आपसी रसाकशी में एक शख्स जिसका नाम खजर मोहम्मद बताया जा रहा है, उसकी मौत वाकया हो गई है। और फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। जैसे मैं बार बार ये चीज दोहराता हूं, एक तरफ से वादी कश्मीर को पीरों की वादी, फकीरों की वादी कहा करते थे। यहां पर इस तरीके के मामलात ना के बराबर हुआ करते थे। कभी कभार कुछ एक मामलात सुनने में आते थे, मगर आज जिस तरीके से दूसरा वाकया ये है और इसमें एक और शख्स की मौत वाकया हो जाती है। डहमा एरिया में ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था। कश्मीर में एक नया ट्रेंड ही शुरू हो गया है। पावर तो हमें चाहिए, तरसीली लाइन हम अपने जमीन में नहीं लगाने देंगे। हमें बिजली भी चाहिए और पानी भी चाहिए, पाइप हम अपने जमीन में नहीं लगाने देंगे। इस तरीके से यहां पर हो रहा है और उसी तरीके का मामला ये बताया जा रहा है, जो कि पडरगुंड से कुछ ही दूरी पर ये गांव तरीके से डहमा एरिया में ये वाकया सामने आया, जिसमें एक शख्स की मौत इस रसाकशी में हुई है। लड़ाई आपस में ये बताया जा रहा है, लड़ाई हुई है जिसके जद में ये खजर मोहम्मद आया है और इसके बारे में ये बताया गया है कि ये मजदूरी करता था और ज्यादातर ये आउट ऑफ स्टेट ही रहता था। यानी आमतौर पर जिस तरीके से लोग कश्मीर से बाहर विंटर सीजन में जाते हैं, शॉल बेचने का काम करते हैं और वहां पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसी तरीके से खजर मोहम्मद भी अपनी रोजी रोटी बाहर से ही कमाते थे। इन्हें बाहर के स्टेट्स में मजदूरी करते थे और आज अचानक आपसी रसाकशी में ये इसका शिकार हो गए और इसकी मौत वाकया हो गई है। फिलहाल इस मामले में तहकीकात शुरू की गई है और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि दर हकीकत मामला क्या है, किस तरीके से ये वाकया पेश है, कौन कौन इसमें मुलविस है। और इस तरीके के मामलात का बढ़ना हमारे समाज के लिए सही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। अगर आज हमारी आंख नहीं खुली तो आगे जाकर इस तरीके के मामलात में लगातार इजाफा देखा जा सकता है। दोस्तों, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, जहां हम एक तरफ बुनियादी सहूलियात की डिमांड करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें एक एक सहूलियात मिले, हमें एक एक फैसिलिटी मिले, वही हमें थोड़ा सा अपने आप को भी देखने की जरूरत है। अगर बिजली हमें चाहिए तो उसके लिए तरसीली लाइन भी चाहिए, उसके लिए एक पोल भी जरूरत पड़ता है। अगर हमें पानी चाहिए उसके लिए पाइपलाइन तो बिछानी जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमें हर एक फैसिलिटी मिले, पर हमारे घर से होते हुए नहीं होनी चाहिए। हमें हमारा पोल यहां पर हमारे जमीन में नहीं लगना चाहिए, हमारी तरसीली लाइन हमारे इलाके से नहीं गुजरनी चाहिए। ऐसा कैसे चलेगा? अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो इस तरीके के मामला तो सामने आते रहेंगे। फिलहाल इस मामले में केस दर्ज किया गया है, देखा जाएगा कि क्या मामला है। फिलहाल खजर मोहम्मद की फैमिली के लिए दुख की खबर है, एक इंसान की जान जाया हो गई है। ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है।